दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में हुआ है, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी PDF आपको कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड 360 नाम से, वहाँ पे एक तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, दूसरी हमारी ऐप भी है उत्तराखंड 360 नाम से, वहाँ पे भी मैं PDF इसकी उपलब्ध करा दूंगा। यदि आप टेलीग्राम में नहीं है या उत्तराखंड 360 ऐप में भी आपको दिक्कत होती है तो हमारा फेसबुक पेज आपको पता ही है उत्तराखंडी बबुआ नाम से है, तो वहाँ पे मैं आपको ये PDF उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ पर मैं फ़ोटो उपलब्ध करवा पाऊँगा। और इन सभी तीनों के लिंक कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं फीफा क्या है। देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम आमतौर पे फीफा के नाम से जानते हैं, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। ये क्या करता है, हर 4 साल में फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाता है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, ज्यूरिक में है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमें हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, विविध के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फीफा के, गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 से हुआ था। ध्यान रखना, फीफा विश्व कप कब से शुरू हुआ था, 1930 से शुरू हुआ था। और पहली बार यह आयोजन उरुग्वे देश में हुआ था, और पहला विजेता भी कौन था, उरुग्वे ही बना था। तो पहला विजेता देश है उरुग्वे, और आयोजन भी कहाँ हो रहा है, उरुग्वे में ही हो रहा है। स्थापना थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड अब हम सारे फैक्ट देख लेते हैं। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 22वां संस्करण है, यानी कि 22वीं बार हो रहा है। 1930 से ये शुरू हुआ था, तो अब तक ये कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक किया गया, 18 दिसंबर 2022 तक किया गया। तो ध्यान रखेंगे 20 नवंबर से शुरू हुआ है और 18 दिसंबर तक ये पूरा हो गया है। कतर की राजधानी की अगर हम बात करें तो दोहा। ठीक है, मिसलेनियस प्रश्न, विविध प्रश्न है, तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। तो जितनी भी हम करंट अफेयर्स की वीडियो हम लेके आएंगे आने वाले समय में, तो हम क्या करेंगे, विविध वाली जानकारियों को भी साथ में ऐड करते रहेंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, कतर, और कतर की राजधानी दोहा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया। ये देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया, इसको शुभंकर बनाया गया। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। तो ध्यान रखेंगे शुभंकर से प्रश्न बनते हैं कई बार, तो देखेंगे चित्र थोड़ा माइंड में रखेंगे, लाइव आपको ध्यान रखना है। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का नारा नाउ इज ऑल, अब सब कुछ है। इसका अर्थ है जब आप अपने सपने को जीते हैं, अपने भाग्य अथवा नियति को महसूस करते हैं और उस पल को अपनाते हैं। देखिए यहाँ से ज़्यादा प्रश्न, मतलब मुझे लगता नहीं, ज़्यादातर शुभंकर से ही प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, नारे वगैरह थोड़ा कम पूछे गए। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है। देखिए क्या है, ऑफिशियल फुटबॉल है जिसका नाम रखा गया था, ऑफिशियल फुटबॉल है ये। ठीक है, अल रिहला का मतलब अरबी भाषा में क्या होता है, यात्रा होता है, जिसे कतर के ध्वज, वास्तुकला और नौकाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है। देखिए केबीसी अगर आप देखते होंगे तो केबीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि फीफा विश्व कप के संबंध में अल रिहला क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। देखिए आदर्श वाक्य है, कतर टीम का उपनाम है, खिलाड़ियों का गांव है। तो आधिकारिक फुटबॉल, ध्यान रखेंगे अल रिहला क्या है, आधिकारिक फुटबॉल है। कतर 2022 का प्रतीक चिन्ह, इस वर्ष का प्रतीक डिजाइन, इस वर्ष का क्या है, कतर 2022 का प्रतीक चिन्ह, इस वर्ष का प्रतीक डिजाइन पारंपरिक ऊन शॉल जैसा, ये है यहाँ पे ऊनी शॉल जैसा है, जिसे सर्दियों के दौरान अरब दुनिया भर में क्या है, पुरुष और महिला यहाँ पे पहनती है। ठीक है, तो इस साल सर्दियों में ही क्या वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रतीक डिजाइन, लेकिन फिर भी अगर पूछ देता है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितनी टीमें शामिल थी, तो ध्यान रखेंगे 32 टीमें शामिल थी। देखिए मैं यहाँ पे अभी मैंने क्विज नहीं बनवाई है, क्योंकि अभी पहले एक बार हम थ्योरी पढ़ लें तो उसके बाद ही क्विज करने में सही रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 32 टीमें थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होने वाले 2026 फीफा विश्व कप में बढ़कर 48 टीमें हो जाएगी। देखिए अभी 32 टीमें हैं 2022 में, और 2026 का जो वर्ल्ड कप होना है फीफा का, वो अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया और कनाडा में आयोजित होगा। तो इस प्रकार, और वहाँ पे टीमें कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएंगी, अभी 32 है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने यहाँ पे जीता है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। अगर आपने मैच देखा होगा, पहले बराबरी पे था, फिर पेनल्टी शूटआउट के द्वारा यहाँ पर 4-2 से यहाँ पे अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना की टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप बनी है। ध्यान रखेंगे तीसरी बार यहाँ पर क्या कर दिया है, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है।
अर्जेंटीना को यह वर्ल्ड कप 36 साल बाद मिला है। देखिए अगर हम बात करें, अंतिम जो बार जीता था उसने 1986 में जीता था। फ्रांस के काइलियन एम्बापे ने पूरे मैच के दौरान अपने दम पर फ्रांस को प्रतियोगिता में बनाए रखा। अगर आपने मैच देखा होगा दोस्तों, तो काइलियन एम्बापे ने 3 गोल किए और उनकी हैट्रिक भी यहाँ पे काम नहीं आई। फ्रांस इस मैच को हार जाता है। तो अर्जेंटीना ने 3 बार जीत दिया है। अर्जेंटीना ने पहली बार 1978 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद अर्जेंटीना ने 1986 में जीता है और अब 2022 में जीता है। तो प्रश्न बन सकता है, तो देखिए 3 बार यहाँ पे विजेता बन चुका है अर्जेंटीना। सबसे अधिक बार अगर हम विजेता की बात करें तो ब्राज़ील सबसे अधिक बार अभी तक विजेता रहा है, 5 बार। ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील सबसे अधिक विजेता 5 बार। पुरस्कारों की बात करें यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों हमारे। देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? किलियन एम्बापे को मिला है, फ्रांस के। इन्होंने देखिए यहाँ पर 3 गोल किए थे फाइनल में, लेकिन फिर भी फ्रांस यहाँ पे हार जाता है। पहले तक बराबरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन बाद में पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से क्या हो जाता है, यहाँ पर ये फ्रांस हार जाता है यहाँ पे। तो गोल्डन बूट अवार्ड आपको ध्यान रखना है, किलियन एम्बापे। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो यहाँ पे किसको मिला? इमिलियानो मार्टिनेज को। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? एंजो फर्नांडीज को, और ये भी कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड, सबसे बेहतरीन खेल के लिए किसको पुरस्कार मिला है? फेयर प्ले अवार्ड के लिए किसको मिला है? इंग्लैंड को मिला है। थोड़ा सा इन पुरस्कारों को हम डिटेल में भी देखेंगे अभी। देखिए गोल्डन बॉल पुरस्कार क्या है? टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, और दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना को क्या मिला यहाँ पर? इनको लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का खिताब मिला है, अर्जेंटीना के हैं। ये जरूर ध्यान रखना। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में कितने गोल किए हैं? 7 गोल किए हैं। मेसी इस प्रकार पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्हें 2 बार गोल्डन बॉल मिला है। तो 2 बार गोल्डन बॉल पाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं मेसी। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है। एक बार 2014 में मिला इन्हें, और एक बार अब 2022 में भी इनको ये पुरस्कार मिल चुका। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र विश्व के खिलाड़ी। गोल्डन बॉल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1982 की स्पेन वर्ल्ड कप से हुई थी। ध्यान रखेंगे, गोल्डन बॉल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1982 की स्पेन वर्ल्ड कप से हुई थी। गोल्डन बूट पुरस्कार की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले को क्या दिया जाता है? गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ल्ड कप में किलियन एम्बापे ने सर्वाधिक 8 गोल किए। 3 गोल तो इन्होंने फाइनल में ही किए हैं। ध्यान रखेंगे, 3 गोल इन्होंने फाइनल में किए, हैट्रिक लगाई, लेकिन फिर भी ये फ्रांस को हार से नहीं बचा पाए। तो जरूर ध्यान रखें, किलियन एम्बापे का नाम, 8 गोल किए हैं। इसके साथ साथ किलियन एम्बापे को क्या पे यहाँ पे सिल्वर बॉल अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, सिल्वर बॉल अवार्ड भी दिया गया है। गोल्डन ग्लव्स पुरस्कारों की बात करें अगर हम, तो गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, और 2022 के इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को यह पुरस्कार दिया गया। तो देखिए गोलकीपर थे, तो जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है तो उनको गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार दिया जाता है। महिला रेफरी की बात करें, देखिए फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 महिला रेफरी की भागीदारी का गवाह करने वाला पहला टूर्नामेंट भी बन चुका है। अभी तक इससे पहले किसी भी वर्ल्ड कप में कोई भी महिला रेफरी नहीं थी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। स्टेफनी प्रीफोर्ड पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई है। फीफा ने यह उपलब्धि कोस्टा रिका बनाम जर्मनी मैच में हासिल की। जब कोस्टा रिका और जर्मनी का मैच था तो यहाँ पर कौन बनी रेफरी? देखेंगे स्टेफनी फ्रीफोर्ड। जर्मनी और कोस्टा रिका के मैच में फीफा के इतिहास में पहली बार 3 महिलाएं यहाँ पर मैदान में उतरी। फ्रांस की स्टेफनी फ्रेपट के साथ उनकी सहायक रेफरी ब्राजील की नूजा बैक और मैक्सिको की करेन डियाज फुटबॉल ग्राउंड पर बतौर रेफरी की भूमिका निभाकर उन्होंने यहाँ पे इतिहास रच दिया है। और फुटबॉल के इतिहास में यानी फीफा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 महिलाएं रेफरी एक साथ मैदान पर उतरी है। तो महत्वपूर्ण रहेगा, देखिए स्टेफनी फ्रीफट का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना, स्टेफनी फ्रीफट का। पहला एवं अंतिम मैच और स्टेडियम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में अल बायत स्टेडियम में खेला गया था 20 नवंबर को, और फाइनल मैच अर्जेंटीना व फ्रांस के बीच कब खेला गया? 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में खेला गया। तो ध्यान रखेंगे, एक स्टेडियम देखिए विविध के प्रश्न बन जाते हैं। कतर के 2 महत्वपूर्ण स्टेडियम हैं ये, अल बायत स्टेडियम और लुसेल स्टेडियम, और अब तो और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि देखिए फाइनल मैच यहाँ पे लुसेल स्टेडियम में खेला गया है। देखिए विजेता टीम को यहाँ पर क्या मिला है? अर्जेंटीना को 347 करोड़ रुपए मिले हैं। 347 करोड़ रुपए के साथ साथ 18 कैरेट सोने की यहाँ पे चमचमाती एक ट्रॉफी भी दी गई है। ट्रॉफी का अनावरण की अगर हम बात करें तो दीपिका पादुकोण, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए भारत का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल रहा है। भले ही भारत नहीं था, देखिए थोड़ा समझेंगे अच्छे से,
तो ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण और पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर इकर कैसिलास ने रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मैच से कुछ देर पहले कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किया। सीधे सीधे सी बात है, दीपिका पादुकोण का नाम याद रखना है और पूर्व स्पेनिश कौन है, फुटबॉलर इकर कैसिलास। इन्होंने क्या किया, जब अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मैच हो रहा था तो उससे कुछ देर पहले कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किया। देखिए भारत के संदर्भ में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखिए भारत नहीं था वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी फीफा ने क्या किया है, भारत को ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनाने का न्योता भेजा था और ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने ओपनिंग सेरेमनी में क्या किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। फीफा विश्व कप 2026 की अगर हम बात करें तो कहाँ होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में ये आयोजित होगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए जो आते रहते हैं एग्जाम में। अर्जेंटीना जीत गया, तो अर्जेंटीना देखिए दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स है और ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अर्जेंटीना में देखिए घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। तो ठीक है, लगभग सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि क्विज करवाई जाए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स करें ताकि मैं ऐप में इसकी क्विज भी उपलब्ध करवा सकूं। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैंने बता दिया है। और बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताइए कैसा आप लोगों को वीडियो लगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।